नमस्कार। इस समय हमारे साथ बिहार जनता में गरीबों के मसीहा जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी है। आज बिहार के राजनीतिक सरगर्मियों के बारे में जो जनता की आवाज़ न्यूज़ का सवाल होगा, जो कि ये जवाब देंगे। सबसे पहले सर, जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल होगा कि इससे पहले जो है बिहार की राजनीति में बीजेपी और नीतीश गठबंधन थी। अब जो है नीतीश और तेजस्वी जी का गठबंधन हुआ, तो इस बीच में आप जो बिहार में क्या अंतर देख रहे हैं सर? नहीं, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूं। नमस्कार आपके चैनल के देखने वाले हर लोगों को। अब देखिए, राजनीति कंप्लीट अवसरवादिता है होती है। राजनीति कल छल बल ये चलता रहता है। किसी बड़े साहित्यकारों और संघर्षशील समाज सेवी ने कहा है कि बेस्या का जो कैरेक्टर है उससे भी खतरनाक कैरेक्टर पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन का होता है जी। तो आप उसमें मत जाइए। राजनीति कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी, लोग बीजेपी, जनता दल, लोक दल, ये लोग एक साथ बनाए थे। बिहार में भी बीजेपी लालू यादव जी की सरकार एक साथ बनी थी। महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनी। अब गुलाम नबी आज़ाद को ले आए। पहले बाला साहब ठाकरे को उन्होंने अपना भगवान माना, उसके बेटे के पीठ में छंगर भर दिए। ममता बनर्जी के साथ सरकार बनाई। कोई राजनीति में विचारधारा की राजनीति नहीं होती है, सत्ता की राजनीति होती है। लेकिन वही सर, जी बिल्कुल। तो अब परिवर्तन पहले भी हुआ था, कोई नई परिवर्तन थोड़ी हुई है। अगली बार लालू यादव जी और नीतीश कुमार जी मिल के लड़े थे, तो फिर बीजेपी ने अपना रंग दिखाया और फिर किसी विचारधाराओं के कारण बीजेपी और नीतीश कुमार जी के साथ सरकार बन गई। फिर इस बार कई कारण हैं इसमें नीतीश कुमार की जो विचारधारा है वो हमेशा आरे आते रही है। चाहे वो 370 हो, चाहे वो NRC हो, 3 तलाक हो, सेकुलरिज्म पर हो, देश के सॉवरन कल्चर पर हो, डेमोक्रेसी पर हो, चाहे संविधान बचाने की बात हो। जो आज लगातार डर और नफरत है वो नीतीश कुमार जी, कई सारे बिहार के विशेष राज्य विशेष पैकेज का सवाल हो, लगातार बीजेपी जिस तरीके से बिहार को अपमानित करने का काम करती रही है, या बिहारियों के बारे में जो उनकी सोच है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जबकि बीजेपी यहाँ बढ़ी ही नीतीश कुमार के कारण। उसके पहले बीजेपी यहाँ कभी नहीं थी। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही बीजेपी यहाँ सरकार में आई। लालू यादव और नीतीश कुमार जी का गठबंधन है, ये लगातार पहले भी लालू यादव के अस्तित्व से ही पहचान है हम राजद की, सब चीज़ों की। तो अब मुझे लगता है कि डेवलपमेंट पहले भी रोक दिया था, डेवलपमेंट अभी भी रोकने की स्थिति है। मैं मानता हूँ इस बात को लेकर के, और मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा कि वर्तमान में सरकार का चरित्र बदला है, प्रशासन का मानसिकता नहीं बदली है जी। वो लगातार उसी पर काम कर रहे हैं लोग। प्रशासन के भीतर ये है कि सरकार कब रहेगी, कितने दिन रहेगी, नहीं रहेगी। तो जो लगातार सरकार को भी एक अस्थिर सरकार का स्वरूप और कैरेक्टर दिखाना होगा। कभी कोई कह देते हैं कि मुख्यमंत्री अमुख बन जाएंगे, कभी मुख्यमंत्री छोड़ देंगे, कभी कुछ अलग अलग। देखिए, कलेक्टिव थिंकिंग होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए, जो अभी तक नहीं दिखी है। तो मुझको लगता है कि निश्चित रूप से सरकार को में बड़े बदलाव की आवश्यकता है, और सरकार में अपराध और अपराधियों के खिलाफ जंग लड़ने की ज़रूरत है। और एक जो बिहार की छवि है, स्थिति है, जो सबसे गरीब है, पलायन सबसे ज़्यादा यही है, हेल्थ और एजुकेशन सबसे निचले पायदान पर, इन सब पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। जैसा कि सर जो है इससे पहले भी बीजेपी जब से जो है सरकार बदली है बिहार में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल है कि वो राजनीति जो परिस्थितियों को देखकर, और उनको पलटू चाचा के भी नाम से जानते, इस पर आपका क्या कहना होगा? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राजनीतिक मौका प्रस्त व्यक्ति हैं क्या? देखिए, एक बात आप समझने का प्रयास कीजिए। अडवाणी जी को जीते जी मार दिया कि नहीं बीजेपी?
कैसी कैसी बात करते। महबूबा मुफ्ती के साथ गए थी, छोड़ दिए कि नहीं बीजेपी। गुलाम नबी आज़ाद कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी कि कांग्रेस की, पैसे और सीबीआई ईडी की बदौलत तोड़ा कि नहीं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी, तोड़ दिया कि नहीं। गोवा में कांग्रेस बड़ी पार्टी थी, तोड़ दिया कि नहीं। अभी बाला साहब ठाकरे जिसका पैर पकड़ के वो बढ़े, उसकी सरकार तोड़ दिया कि नहीं। अभी झारखंड की सरकार गिराने का प्रयास किया कि नहीं। 2 विधायक मणिपुर में थे, अपनी सरकार बना लिया कि नहीं। अवसरवादिता और पलटू चाचा, जो आदमी अटल जी और अडवाणी जी के नहीं हुए, जो आदमी जोशी के, उमा भारती के नहीं हुए, वसुंधरा राजे सिंधिया के नहीं हुए, जो आदमी कल्याण सिंह के नहीं हुए, जो आदमी जिंदा लाश बना दिया अडवाणी जी को, राजनाथ सिंह के नहीं हुए, गडकरी जी के नहीं हुए। राजनाथ सिंह ने प्राइम मिनिस्टर का नाम का प्रस्ताव किया और राजनाथ सिंह को गृह मंत्री से हटा दिया, उसके बेटे को कहीं रख मंत्रिमंडल तक में नहीं लिया। तो वो लोगों के मुंह में बोलने की औकात नहीं है, वो छोड़ दीजिए। राजनीति मैंने पहले ही कहा कि कुछ विचारधारा कुछ अवसर। तो कभी भी बीजेपी के कैरेक्टर के साथ नीतीश जी का कैरेक्टर नहीं दिखा। वो अपनी राजनीति और अपने सेकुलरिज्म पर और बिहार को कभी भी बीजेपी के रंगों में बहुत रंगने नहीं दिया। बीजेपी आधी विभाग मजबूत रखी, तो अपने विभाग में उन्होंने काम क्यों नहीं किया। उन्होंने अपनी चीज़ों पर काम नहीं किया। अब बीजेपी ने पहले किसका साथ लिया और किसका साथ दिया जरा देख लीजिए ना जी। तो इसीलिए ये बकवास बातें हैं। राजनीति में तो कब किसका साथ किसके साथ, सत्ता और सियासत ही सारी विचारधारा है। वो आप बेफिक्र रहिए, उस पर कोई बहस नहीं। जैसा कि सर पप्पू यादव जी इससे पहले जो है बीजेपी का यहाँ पर बिहार में खुलकर जो है जनता के मुद्दों पर विरोध करते रहे, लेकिन जब से सत्ता परिवर्तन हुआ, क्या जो है पप्पू यादव जी की जो बोल है खुलकर प्रशासन और जमीन पर क्या बदली सी लग रही है? सबसे ज्यादा तो पप्पू यादव भी तो मर्डर में जा रहे हैं। अभी मैं समझती जी बिल्कुल सर जी। तो मैं अपनी बात, सरकार सुचित्रा कृपलानी और आचार्य कृपलानी पति पत्नी थे। अब मुख्यमंत्री रहते हुए सुचित्रा कृपलानी का विरोध आचार्य कृपलानी करते थे, तो पप्पू यादव में कोई फर्क नहीं होगा जी। हम अपनी बात सरकार को बताते रहेंगे और सरकार जहां होगा हम आलोचना करते रहेंगे। ये तो मानते, जनता की आवाज़ सर मानती है। ये बेफिक्र रहिए, कोई बदली सवाल ही नहीं उठता है। अपराध और अपराधियों के खिलाफ पर कोई बहस ही नहीं है। माफियाओं के खिलाफ लड़ने में कोई बहस ही नहीं, आप उसकी चिंता न करें, आप बेफिक्र रहें। हमारा जो आवाज़ है वो विपक्ष का, वो लगातार लोगों की आवाज़ है। और बिहार और बिहारियों के 13.5 करोड़ की उसके मुस्कुराहट के लिए हम कुछ भी करेंगे, चाहे वो अग्निवीर हो, वो चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो, कोरोना हो, बाढ़ हो, उस पर आप चिंता ना करिए, वो काम होता रहे। जैसा कि सर इससे पहले कुछ दिन पहले जो है भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी जो बिहार के पूर्णिमा में आए थे, जो है फिर उन्होंने भरी मंचों से जो है आरोप लगाया वर्तमान के सरकार पर कि इससे पहले जो है बिहार में मंगल राज था, अब फिर से जो है जंगल राज आ गया। तो इस पर क्या कहना होगा पप्पू यादव? पहले उनसे पूछे ना दिल्ली और यूपी का क्या हाल है। यूपी एक जाति का सरकार है और एक जाति का गुंडा महात्मा गांधी है। मतलब जो भाजपा में रहेंगे वो गांधी, वो भगवान, और जो दूसरे दल में रहेगा वहाँ जंगल राज मंगल राज हो जाता है। नीतीश कुमार के साथ इतना लंबा रहे तब उसको जंगल राज या फलना राज। अमित शाह जी को ये पूछिए ना, ये जवाब क्यों नहीं देते हैं कि भाई आप 6 साल पहले अटल जी 8 साल आप रहे, तब वो हिंदू खतरे में है। हाँ, कौन सी का 56 इंच सीना है। चीन ढूक गया, नेपाल हमको धमका रहा है, आपकी सारी पॉलिसी बकवास हो गई। आपने नोटबंदी जीएसटी से लेकर के कुछ नहीं, $81 कर दिया। आप 8 लाख भी नौकरी नहीं दे पाए, आप इस पर बात ही नहीं करते हैं। किसानों के एमएसपी पर क्या किए, 900 किसान मरे, इस पर बात ही नहीं करते हैं। आपने युवाओं के रोज़गार पर अग्निवीर जैसी चीज़ों को थोप दिया, आप इस पर बात ही नहीं करते हैं। आप हेल्थ और एजुकेशन पर बात ही नहीं करते हैं। आप नोटबंदी जीएसटी का क्या हुआ इस पर बात ही नहीं करते हैं। पुलवामा का क्या हुआ इस पर बात ही नहीं करते हैं। आप बात करने लगते हैं 370। तो 370 के पहले, राष्ट्रवाद के पहले महबूबा मुफ्ती के साथ आपका समझौता हुआ कि नहीं? आज जो 370 का सबसे ज़्यादा विरोध किया एनआरसी का, गुलाम नबी आज़ाद को आप तोड़ के लाए, अब आप उसके कंधे पर बंदूक रखिएगा।
तो सत्ता और सियासत के लिए इनकी भाषा बदलती रहती है। तो अब जंगल राज था तो आप ही तो यहाँ पर 18 साल से सरकार में थे, तो जेल में ठूस काहे नहीं दिए सबको? आपको किसने रोका था? तो आप कौन सा गेम प्लान आप खेल रहे थे? कौन सा गुजू गुजू कौन को ना एक कोना वो कोना चल रहा था? इंटरनल समझौता क्या थी आप लोगों की? जब सरकार बदल गई तो फिर आप लोगों की क्यों फट रही है? तो पहले से आप नीतीश कुमार को रोकने का और लालू यादव से नहीं मिलने का आपने सारा षड्यंत्र रचा, और जब षड्यंत्र आपकी नहीं चली तो आप पहले भी हम 25 हत्या में जाते थे, और हालात को आप देख लीजिए, आज भी हम 20 हत्या में जाते हैं। अपराध नहीं रुका, ये बात बिल्कुल ठीक है। अपराधी और अपराध मैंने पहले भी कहा, इसका विचित्र रंग है भाई, इसको समझने का प्रयास कीजिए और इसको बहुत चैलेंज में लेके ख़त्म करने की। आदमी की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, इसको आप नहीं चैलेंज कर सकते, इसको आप नहीं रोक सकते हैं। इसको चैलेंज में लेने की ज़रूरत है हम सबको, आदमी की सुरक्षा, उसके पीस को, उसकी चीज़ों को। इसीलिए अब वो क्या बोलते हैं, पहले वो अपना जगह देखे ना, कर्नाटक के हालात को देखे जहाँ उसकी सरकार है, उस पर बात करें ना। और यहाँ पर जो रेहांगी या बांग्लादेशी 200, 400, 500 सालों से है, लंबे समय से है, तो उनसे ये पूछिए ना कि आज आप जो 10 पुश्तों से, उसकी जब भी चुनाव आता है तो आप नैरेटिव तय करने लगते हैं, एजेंडा बनाने लगते हैं, परसेप्शन आपका कुछ है नहीं, और शुरू हो जाता है। तो ये CBI, ED और IT का डर मत दिखाइए। अदानी अंबानी के पैसे से ही आप सरकार बनाते हैं, और ID CBI के डराते हैं। तो इसलिए डर तर नहीं चलने वाला है। कोई बिहार में डरता नहीं है किसी से। सर, आपने रोजगार पर बात किया, तो आपका जो है वर्तमान की सरकार, जैसे कि तेजस्वी इससे पहले जो है विधानसभा चुनाव में 10 लाख नौकरी देने की, और फिर मुख्यमंत्री जी ने 20 लाख का, तो क्या जो है ये वादा सर बिहार के युवाओं का पूरा हो पाएगा क्या? नहीं, मुझे समझ में नहीं आता, बेफिक्र रहिए। रोजगार अलग सवाल है, नौकरी अलग सवाल है। अब उस पर काम करने की गंभीरता से ज़रूरत है। वादे 2 करोड़ का वादा करके क्या हुआ? 8 लाख भी नौकरी दिया, पहले उनसे ना पूछिए आप। यहाँ तो चलिए अस्थिर करने में लगी हुई है, पैसा रोक देंगे, डेवलपमेंट का पैसा रोक देंगे, पलायन नहीं कर पाए, हालात अच्छे नहीं है। बाढ़ के सवाल पर और गाद के सवाल पर अभी तक पैसा नहीं दिया, विशेष पैकेज और विशेष राज के पर चर्चा नहीं हुई। सारी मोतिहारी की मिलें बंद हो गई, ख़त्म हो गया। 2 बार आए प्राइम मिनिस्टर, जहाँ जहाँ गए जो बोले आज तक किया नहीं। यहाँ पर बम पटका, नौकरी की बात किया नहीं, सारे को नौकरी नहीं मिली, 1 रुपया नहीं मिला। भगवान बन के प्राइम मिनिस्टर बन गए और हमेशा ठगते रहे। तो ये झूठ है, फरेब है, धोखेबाज पार्टी नेताओं के बारे में यहाँ चर्चा मत करिए। नौकरी पहले पीस की आवश्यकता है, माफियाओं को ख़त्म कर चैलेंज में लेने की ज़रूरत है, और रोज़गार पर काम करने की ज़रूरत है। गंभीरता से काम करने के लिए सिर्फ सियासत और पॉलिटिकल इवेंट्स करके हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जी।